गुरुवार को गाजा में हुए इजरायली हवाई हमलों ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। गुरुवार को फिलिस्तीनी स्वास्थ्य सूत्रों ने जानकारी दी है कि इजरायल के हवाई हमलों में गाजा में कम से कम 80 लोगों की जान गई है और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। दक्षिण गाजा के खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल ने बताया कि मृतकों में 54 लोग शामिल हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। गाजा की स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक गाजा यूरोपियन अस्पताल, जहां कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा था, वो अब इन हवाई हमलों के चलते बंद हो चुका है। अस्पताल की सड़कों, सीवर लाइन और विभागों को गंभीर क्षति पहुंची है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा था कि सेना जल्द ही गाजा पर बड़ी कार्रवाई करेगी ताकि हमास का सफाया हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च से अब तक 2876 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 7800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए संघर्ष विराम में अब तक 53,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा सिविल डिफेंस प्रवक्ता महमूद बसाल ने कहा कि इजरायल की रणनीति है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों को खाली करवाकर आम जनता पर मानसिक दबाव डाला जाए। हजारों लोग डर के चलते सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल यही चाहता है कि गाजा को इस कदर परेशान किया जाए कि वो सीज फायर के लिए हमास से मनमानी शर्तें मनवा सके। बताया जा रहा है कि 2 मार्च के बाद से गाजा में कोई मानवीय सहायता नहीं पहुंच सकी है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 5 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। एक अमेरिकी एजेंसी मई के अंत तक गाजा में मदद शुरू करेगी, लेकिन उसने इजरायल से अपील की है कि वे तब तक राहत सामग्री ले जाने की अनुमति दे। बहरहाल कुछ वक्त पहले तक इजरायल का साथ दे रहे ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। उनकी हालिया घोषणाओं ने इजरायल को भी चौंका दिया है। इजरायल जिन लोगों को अपना कट्टर दुश्मन मानता था, ट्रंप उन देशों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। ट्रंप का ये कदम इजरायल के लिए इसलिए भी हैरान कर देने वाला है क्योंकि ट्रंप को इजरायल का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। वहीं अब उनके फैसलों से नेतन्याहू सरकार बेचैन दिख रही है। ट्रंप ने इस बार अपने दौरे में इजरायल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जो कि संकेत देता है कि उनका ध्यान अब अरब देशों, खासकर अमीर खाड़ी देशों जैसे कतर के साथ आर्थिक साझेदारी पर है। इजरायल कतर पर लंबे समय से हमास को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। वहीं इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ने इजरायल को बेचैन कर दिया था। ट्रंप का यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर बमबारी रोकने का फैसला भी इजरायल को चुभा है, क्योंकि हूती लगातार इजरायल पर मिसाइल दाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप प्रशासन ने गाजा में फंसे अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के लिए हमास से समझौता किया, जिसे इजरायल एक आतंकी संगठन मानता था। इस पर भी इजरायल को अलग थलग ही रहना पड़ा।